शामली में उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विपक्षी दलों का पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि भारत अब केवल और केवल राष्ट्रभक्ति के आधार पर ही चलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटने वाली राजनीति का दौर अब समाप्त हो चुका है। शामली के कांधला में गुर्जर समाज के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह और मनीष चौहान की तरफ से आयोजित विशाल जन रैली को संबोधित करते हुए डॉक्टर शर्मा ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार तुष्टीकरण से नहीं बल्कि सबके साथ न्याय में विश्वास करती है। विपक्षी दलों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय आज भी सिर्फ एक वोट बैंक है, लेकिन बीजेपी सरकार के लिए वो देश के सम्मानित नागरिक हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज की सरकारी योजनाओं का आभार जन कल्याण आधार है इसका, जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने जा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सरकार की ये पहल रास नहीं आएगी, लेकिन अब देश के निर्माण में महिलाओं का योगदान और अधिक प्रभावी होगा। इस दौरान रैली में मौजूद अपार जनसमूह ने दोनों हाथ उठाकर महिला आरक्षण बिल का जोरदार समर्थन भी किया। विपक्ष की पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक समय था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश दंगों से कराहता था, सड़कों का बुरा हाल था और अपराधी सत्ता के संरक्षण में पलते थे। तो डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। सड़कें इतनी शानदार हैं कि आवागमन का समय आधा हो गया है। आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है। प्रदेश में 17 एक्सप्रेसवे और 20 से अधिक हवाई अड्डे बीजेपी सरकार की विकासवादी सोच का प्रमाण हैं। तो वहीं डॉक्टर दिनेश शर्मा ने वैश्विक पटल पर भारत की बदलती छवि का जिक्र करते हुए कहा कि आज का भारत अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ खड़ा है। उन्होंने G20 सम्मेलन का उदाहरण देते हुए कहा कि जब पीएम मोदी अध्यक्षता करते हैं तो दुनिया के शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान और ईरान के संकटों का हवाला देते हुए भारत के कुशल आर्थिक प्रबंधन की सराहना की। आज देश के प्रधानमंत्री ने दिखा दिया ये चीन, ये पाकिस्तान, ये अमेरिका एक तरफ चिल्लाते रहो, लेकिन हिंदुस्तान अपने बल पर खड़ा हुआ है। अब वो हिंदुस्तान नहीं है जिसकी फोटो को हाथ में कटोरा लेके हिंदुस्तान के लोगों को दिखाते थे ये अंग्रेज लोग। अब हिंदुस्तान की धरती पर 20 देशों का G20 सम्मेलन हुआ और जिन्होंने अब 200 साल शासन किया वो सामने की कुर्सी पर बैठे थे और प्रधानमंत्री मंच पर अध्यक्षता कर रहे थे। लोग कहते हैं विश्व गुरु कहां बन गया? अरे भैया, विश्व का नेतृत्व करने का अधिकार तो हमारे प्रधानमंत्री को पहले से मिल गया। आप सबको मैं प्रणम्य भाव से आपका अभिवादन करता हूं। इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में 16, 17, 18 एक ये सलाहकार, ये हजारों का सलाहकार मैं कहूंगा इनका देखो हाथ उठाकर अगर तुम महिला आरक्षण के समर्थन में हो ना तो आप कहना कि मोदी जी हम तुम्हारे साथ हैं। बताओ ये आरक्षण का बिल जो 16, 17, 18 को संसद में पास होने वाला है महिलाओं के लिए, आप उसका समर्थन करते हो? अगर करते तो हाथ उठाकर बोलो करते हैं। आप महिला आरक्षण का समर्थन करते हो? करते हो? दोनों हाथ उठाओ। महिला आरक्षण का समर्थन करते हो?